हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोटस्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों अवयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवाकाल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन से ही मापा जा सकता है। बुद्धि मूलभूत से स्नायु तंत्र संबंधी कारण प्रणाली है, उदाहरण प्रक्रम की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों लड़कियों में मौजूद हैं, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। उक्त कथन है, ये कथन किसका है? हरलॉक का कथन है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वातावरण। नेक्स्ट है, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रतिभाशाली। 140 प्लस बुद्धि, 140 से अधिक यानी प्रतिभाशाली। प्रयास और बोध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? बिल्ली पर। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? मैक्डूगल, वुडवर्थ, रॉस, ड्रेवर। ये कथन है किसका? वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेग की उत्पत्ति से होती है आदतों, मूल प्रत्ययों, शारीरिक विकास, संप्रत्ययों के निर्माण। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रत्ययों। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरणीय की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, वे हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है?
बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, छात्र कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन सही हो जाएगा। उत्सुकता परीक्षण। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता, अभिप्रेरण, रुचि, बुद्धि। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर ए। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसे में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। कौन सा है? बौद्धिक खेल, ऑप्शन नंबर सी, बी सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। कौन सा? किशोरावस्था। अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, ठीक है। ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने कहा था अत्यधिक दबाव तनाव का काल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रजातांत्रिक भूमिका में। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, ये सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हैं, व्यवहारिकता का निर्माण करना, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था? थॉर्नडाइक, मैस्लो, गिलफोर्ड, कॉफका। किसने दिया था? मैस्लो ने। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? आत्मकेंद्रिकता, सजीवतावाद, यथार्थवाद, वैयक्तिकतावाद। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वैयक्तिकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में से किसे संबंधित है? इंद्रियगत अवस्था से, मूर्त संक्रियावस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रिया अवस्था से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम है संवेगात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। मिसप्रिंट हो गया, लेकिन अब औपचारिक संक्रियात्मक काल। बी ऑप्शन है संवेगात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। सी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेगात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। लास्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक गामक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल। यानी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? कोटलेविन, सी.टी. मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने, हेनरी गोडार्ड ने। किसने दिया था? कोटलेविन। क्षेत्र सिद्धांत किसका है? कोटलेविन का। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, या ये सभी। ऑप्शन नंबर 30 का कौन सा सही हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखने के लिए। दोस्तों मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।